बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अच्छा भाई, ये जो रिड्यूस सिलेबस है क्लास फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन्हें भी थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज हो जाए कि सिलेबस का क्या करना है। बच्चों के सवालात हैं, कमेंट्स आते हैं। तो ये सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर के बच्चों के लिए फ़र्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश क्लास 11 का है। इसको हमने यूनिट 5 से स्टार्ट करना है। 5.1, 5.3, 5.2, 5.4, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 8.1, 8.4, इसी तरह 9, यानी आगे पेज नंबर भी दिए हुए हैं। और आपको मालूम है कि इसमें लिटरेचर और ग्रामर वर्क होता है और तकरीबन ज़्यादातर वही एक्सरसाइज है। अगर रिड्यूस की बात की जाए तो कुछ ख़ास रिड्यूस नहीं है, यही एक्सरसाइज आनी होती हैं। उन्होंने बीच में से बस जो है बेकार की जो एक्सरसाइज थी उनको स्किप कर दिया है और कह दिया कि ये हमने आपके लिए रिड्यूस कर दिया है। जबकि पॉइंट्स में लूसी ग्रे है, द हैबिट ऑफ कंट्रबरी, और इसी तरह है सुर्ख खाकरी, और इसी तरह सेक्शन सी में प्ले। ठीक है, तो प्ले के आगे तो खैर उन्होंने पेज नंबर नहीं लिखे, पोइम्स के आगे प्ले पेज नंबर लिखे हुए हैं। तो प्ले मे बी गिवन एज सेल्फ रीडिंग, ठीक है। तो वो प्ले जो है वो इसमें आ सकता है, उन्होंने नीचे उसका नोट लिख दिया है, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें उर्दू की, फ़र्स्ट ईयर की उर्दू में जो है तकरीबन सारे चैप्टर हैं, नज़र आ रहे हैं आपको। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अगर आपके पास बुक सामने होगी तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने चैप्टर जो हैं तकरीबन डाले हैं 8 और 8 तक। उसके बाद 9 से जो है वो हमद है, तो चैप्टर कुछ कम किए हैं उन्होंने। और इसी तरह फिर पोइम्स में हमद है और फिर नात है, वो सारे लिखे हुए हैं, इसमें देख सकते हैं आप। और फिर जो है नज़में हैं, मुसन्वी है, फिर नज़म है, चुपकीदात, यानी वो अहम चीज़ें हैं जो कि पहले भी आती हैं। बच्चे बार बार मेरे गेस्ट पेपर के कह रहे थे तो भाई गेस्ट पेपर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि वो तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मेरे गेस्ट में हैं वो रिड्यूस नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे फिर ये आगे देख लें। इसके बाद जो है कतात भी हैं, ठीक है, इलामा इकबाल का। फिर शेरी मज़ा है अनवर मसूद का। फिर कौमी नगमा भी है, आज़ाद नज़म भी है। फिर गज़लियात में 19-20 जो हैं वो गज़लियात भी दी हुई हैं। तो कहने का मकसद है, मैं बच्चों को शुरू दिन से बता रहा था कि रिड्यूस सिलेबस वो रिड्यूस किया गया है जो पहले भी कोई ज़्यादा कोई उसमें से पेपर बनता नहीं था। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे पेपर बेस करता है वो तकरीबन ही इसमें मौजूद है, कुछ रिड्यूस नहीं हुआ। तो इसमें ये देख लें आगे 21, 22, 23, 24 में ये तमाम जो गज़लियात हैं, हाँ ये है कि थोड़ी कम कर दी गई हैं जो उसमें शायर हैं, तो इसका ये फ़ायदा होगा। लेकिन जो अहम शायर हैं वो इसमें मौजूद हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो है आपका मतलब ये उर्दू का फ़र्स्ट ईयर का जो है ये सिलेबस है। चैप्टर भी कुछ रिड्यूस हो गए हैं, तो कुछ हद तक फ़ायदा होगा कि बच्चों के सर से एक बर्डन ख़त्म हो जाएगा कि इस चैप्टर को भी देखना है, इस चैप्टर को भी देखना है। वो बच्चे जो खुसूसन पूरी बुक करते हैं उनके लिए इसमें आसानी है। वो बच्चे जो पहले ही इंपॉर्टेंट करते हैं या गेस्ट पेपर वो फॉलो करते हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं होगा। उसके बाद इस्लामियात में आ जाएं तो इस्लामियात में जो है ये इस्लामियात में पहला है, इन्होंने सिंधी में लिखा हुआ बाप फेरियन, इसमें ये देख लें टॉपिक्स हैं। और उसके बाद जो है बाप हदीस शरीफ का है, हदीस शरीफ में भी अलिफ बे है। फिर बाप शयन मौज़ूआती मुताला है। उसके बाद 2 में भी जो है बाप तयन मौज़ूआती मुताला है और उसमें ये टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इनमें आप जो हैं बेशक सिंधी में लिखा हुआ है लेकिन आप इन टॉपिक्स को अपनी बुक सामने रख के देख सकते हैं। ईमानियात, अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत, फ़रिश्तों जो ईमान, आखरत जो अकीदा, यानी तकरीबन वो तमाम टॉपिक। इबादात में रोज़ा, हज है, मतलब वो चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो तकरीबन सारी इसमें हैं। ठीक है, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज वो भी इबादात में मौजूद है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, इखलाक व अदब, सब्र व इस्तिक़ामत, हक़ूक़ुल इबाद। तो वो बच्चे जो मतलब माशाल्लाह पूरी बुक करते हैं और वो पढ़ते हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा कि तकरीबन रिड्यूस पेपर में या रिड्यूस सिलेबस में ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। लेकिन कुछ हद तक जो है मतलब ये है कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं उनके लिए कुछ जो है इर्रेलेवेंट जो टॉपिक्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया है ताकि वो अपना काम जो है जो लर्निंग है वो आसानी से वो कर सकें।
अब आ जाए बायोलॉजी वाले, तो बायोलॉजी में भाई चैप्टर 1 से स्टार्ट है, ठीक है। और इसमें जो है जितने चैप्टर्स हैं आपके, उसके आगे जो है उन्होंने टॉपिक्स जो हैं वो दे दिए हैं। कोई चैप्टर स्किप नहीं है, चैप्टर वाइज इसमें टॉपिक मौजूद हैं। वो आपने जो है इनमें से टॉपिक आप देख लीजिएगा और उन्हीं के जो बने हुए क्वेश्चंस हैं उसको आपने याद करना है। उसके बाद जो है कंप्यूटर साइंस है फर्स्ट ईयर का, इसमें भी आपको जो है पूरे टॉपिक्स लिख दिए गए हैं 1-2 करके। मतलब यहाँ चैप्टर मेंशन नहीं है बल्कि यहाँ टॉपिक्स मेंशन हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री आ जाए तो केमिस्ट्री में 6 चैप्टर से स्टार्ट किया है, 6, 7, 8, 9, 10। और इनके जो है कंडेंस टॉपिक्स जो हैं वो आपको आगे दे दिए हैं, आपने जिनको याद करना है, जिनकी तैयारी करनी है। चूँकि 5 चैप्टर तक तो आपको सारा करना है। मैथ में आ जाए तो भाई मैथ में जो है आपको 7 यूनिट से स्टार्ट किया है इन्होंने। 7 है, 8 है, 9 को स्किप कर दिया इन्होंने, फिर 10 है, 11 है और 12 है। और इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो सामने दे दिए हैं, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2 इस तरह करके वो सारी दे दी हैं। फ़िज़िक्स में आ जाएँ तो शुरू के जो है 8 चैप्टर तक उन्होंने 7 चैप्टर तक लिखा है फुल यूनिट, ठीक है, पूरा। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 में जो है आगे उन्होंने इसको जो है वो कम किया है, वो बता दिया। इसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें उन्होंने यूनिट नेम दे दिए हैं आपको और उनके पेजेस नंबर दे दिए हैं, पोइट्री के भी दे दिए हैं, फिर नावल जो है वो भी दे दिया है और ग्रामर भी दे दी है, यानी तमाम चीज़ें वो दे दी हैं जो आनी हैं। उसके बाद अगर हम सेकेंड ईयर की उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी यहाँ पे चैप्टर दे दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भी है पतरस बुखारी का। उसके बाद 10 से हमद है, ठीक है, तो 9 चैप्टर हैं। उसके बाद आपकी हमद है, नात है और उसके बाद जो भी पोइम्स वगैरह आ रही हैं वो इसमें दे दी गई हैं आपको। जो आपका मतलब गज़लियात हैं, पोइम्स हैं, वो सब इसमें मेंशन कर दी गई हैं। उसके अलावा जो है नीचे लास्ट में बता दिया गया कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, दरख्वास्त है, मज़मून है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करें तो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 यानी पहले 5 चैप्टर पूरे हैं। उसके बाद जो कंडेंस चैप्टर हैं उसमें लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान यानी टॉपिक्स दे दिए हैं 6 के, 7 के और 8 के, 9 का और 10 का, तो वो बता दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की सेकेंड ईयर की तो वो भी यहाँ पर जो है सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, यानी चैप्टर वाइज जो है बताए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिर 7, 8, 9 उसमें जो है टॉपिक्स ज़्यादा हैं, यानी शुरू के पूरे चैप्टर हैं, फिर उसके बाद टॉपिक्स हैं। फिर इसी तरह सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री 7 चैप्टर से जो है वो बताई गई है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 उससे पहले के चैप्टर्स सारे आएंगे और इनके चैप्टर्स की जो है उन्होंने जो टॉपिक्स हैं वो बता दिए हैं। इसी तरह अगर हम मैथ की बात करें तो 6 यूनिट से स्टार्ट हो रही है मैथ, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 को जो है वो स्किप कर दिया गया है। 11 जो है वो मौजूद है और इनकी आगे जो है एक्सरसाइज नंबर भी बता दिए गए हैं कि कौन से यूनिट से कौन कौन सी एक्सरसाइज जो हैं वो ली गई हैं। तो जो एक्सरसाइज बताई गई हैं यूनिट के अंदर आपने उन एक्सरसाइज की ही सिर्फ तैयारी करनी है। उसके बाद सेकेंड ईयर का फ़िज़िक्स भी देख लें तो चैप्टर 1 से स्टार्ट है, क्योंकि नई बुक है तो चैप्टर 1 से ही इसके टॉपिक दिए गए हैं, तो उन टॉपिक्स के हिसाब से जो है ना आपने इनकी तैयारी करनी है। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये मतलब यूनिट्स नेम दे दिए गए हैं और ये यूनिट्स के नेम्स दिए हुए हैं, यानी जो चैप्टर्स हैं ना उनके नाम दे दिए हैं। उसके अलावा जिन चैप्टर्स के नाम नहीं हैं वो तो पूरे आएंगे। जो चैप्टर्स के नाम दिए हैं और आगे टॉपिक्स दिए हैं आपने इन टॉपिक्स की तैयारी करनी है। तो ये आपका जो है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो है रिड्यूस सिलेबस जो था वो ये था और मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो थोड़ी सी जल्दी होती है इसलिए ज़रा जल्दी बात होती है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप अलग से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो वो फिर मैं आपको आराम सुकून से उसका जो है वो आंसर दे दूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।